नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं दिल्ली की ये खास बड़ी खबर। एक पिता अपनी संतान को किस कदर प्यार, दुलार और कठोरता से पालता है, यह वह पिता ही जानता है। जिस बच्चे को जन्म देने के बाद पिता अपने कंधे पर लोरी सुनाता है, पिता कठोरता के साथ, जी हाँ, शब्दों की कठोरता के साथ बच्चे के पालन और संस्कार डालने के लिए उनसे लगाव कम दिखाकर उन्हें पालता है, क्या वही पिता अपने ही बच्चे का गला घोंट सकता है, उनके खून से अपने हाथ रंग सकता है? लेकिन ऐसा होता है। जी हाँ, आपने सही सुना, ऐसा होता है। दरअसल ऐसा तब होता है जब वही संतान बाप के मुंह पर कालिख पोतने का काम करे या कुछ ऐसे कृत्य कर दे जिससे कि बाप का कलेजा फट पड़ता है, दुखी हो जाता है। ये ताज़ा मामला गुरुग्राम नेशनल टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की उसके पिता ने गोली मारकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि गुरुग्राम में नेशनल टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की उसके पिता ने गोली मारकर हत्या कर दी। अब समझिए, नेशनल टेनिस खिलाड़ी थी वो, और उसके बावजूद उसके पिता ने उसकी हत्या की। उस टेनिस खिलाड़ी बनाने में उसके पिता का कितना बड़ा योगदान रहा होगा। फिर ऐसा क्या हुआ जो पिता ने अपनी ही पुत्री की हत्या कर दी? आरोपी पिता दीपक यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। दीपक ने राधिका को इसलिए मारा क्योंकि उसे बेटी की कमाई खाने के ताने मिल रहे थे। अब एक बेटी के कमाई खाने के ताने वो कब तक सहन करता, और वह अकादमी बंद करने का दबाव बना रहा था। घटना के समय राधिका रसोई में खाना बना रही थी और तभी पिता ने यह कृत्य किया। मानिए, एक दंगल फिल्म का एक मशहूर डायलॉग तो आपने ज़रूर सुना होगा, महाड़ी छोरियाँ छोरों से कम है के। इस डायलॉग को हरियाणा की बेटी नेशनल टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव ने भी साबित किया, लेकिन उन पर आरोप है कि उसने बेटी की रोटी खाने का तंज भी कसा। आपको बता दें कि राधिका यादव 18 गोल्ड मेडल जीत चुकी थी। उसे क्या पता था कि उसके ही पिता उसके सपनों को चकनाचूर कर देंगे। दरअसल 10 जुलाई को राधिका घर का खाना बना रही थी और इसी दौरान उसके पिता ने पीछे से गोलियां मार दी और उनकी हत्या कर दी। वारदात के बाद राधिका की मां भी घर पर ही थी। आपको बता दें कि पिता ने इस दिल दहला देने वाली वारदात को आखिर क्यों अंजाम दे दिया। बेटी की हत्या करने के मामले में सेक्टर 56 थाना पुलिस ने आरोपी पिता दीपक यादव को घर से ही गिरफ्तार किया है और हत्या में प्रयुक्त लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद कर लिया है। आरोपी पिता दीपक यादव ने अपनी नेशनल टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उसे लोगों से बेटी की कमाई खाने के ताने मिल रहे थे। यहाँ देखिए, यहाँ अगर आपको शुरू में खबर में अगर ऐसा महसूस हुआ होगा कि बेटी ने ताने दिए, तो ऐसा शायद नहीं है। मैं आपको यहाँ करेक्ट कर दूं कि लोगों के ताने मिल रहे थे कि तुम तो बेटी के द्वारा कमाई हुई पैसे से आपका खाना खाते हो, और ये बातें उन्हें बुरी लगी। झूठी शान के लिए उसने दोपहर को 3 गोलियां मारकर बेटी की हत्या कर दी। वारदात के समय बेटी रसोई में खाना बना रही थी। जल्द बेटी ऐसा कुकृत्य करे, ऐसा मामला ना के बराबर आता है। पुत्र से अधिक पुत्रियाँ, बेटे से अधिक बेटियाँ अपने माँ बाप का ख्याल करती है, और यहाँ भी बेटी ने अगर लायक बन गई थी तो वह घर का ख्याल रखती थी, घर के खर्चे उठाती थी। लेकिन समाज का क्या? समाज आपको 2 रोटी खाने को नहीं देगा, लेकिन 2 रोटी अगर आप खा रहे हैं, उस निवाले को छीनने के लिए तंज जरूर कसेगा। और इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। बेटी की कमाई खाने के लोगों के तानों से तंग आकर पिता बेटी राधिका पर अकादमी बंद करने का दबाव बना रहा था, लेकिन राधिका अपने इसके लिए राजी नहीं हुई। 15 दिनों से इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा चल रहा था। इसी विवाद में दीपक ने अपने हाथ से बेटी के खून से रंग लिए। बताया जा रहा है कि दीपक यादव गुस्सैल स्वभाव का है और उसे किसी भी बात पर बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। आपको बता दें कि वारदात को अंजाम देने के बाद घर में राधिका के भाई, मां और नीचे के तल पर चाचा कुलदीप का परिवार था। गोली लगने के बाद राधिका को लहूलुहान हालत में मेडिको एशिया अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मेडिको अस्पताल से ही थाना पुलिस को हत्या की जानकारी दी गई और कहा कि बेटी पर गर्व था, पर ताने बहुत चुभ रहे थे और इसलिए हमने हत्या कर दी। था बेटी पे गर्व, क्योंकि उसने नेशनल खिलाड़ी के रूप में अपनी पहचान बनाई, गोल्ड मेडल लाए, सब कुछ था।
लेकिन लोगों के ताने ने अंततः मेरे दिमाग को कलुषित कर दिया और हत्या करने पर मजबूर भी। ज़रा सोचिए कि अगर बेटे गलत करते हो, बेटी गलत करते हो, कुछ ऐसे कृत्य कर देते हो जिससे मुंह पर कालिक पुतता दिखे, तो इस तरह की कोई घटना तब भी नहीं घटित होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो बेटी घर का भार संभाले हुए थी, लेकिन समाज को ये अच्छा नहीं लगा कि एक बेटी इसके घर का बोझ उठा रखी है। यह बात समाज को अच्छा नहीं लगा और समाज के लोगों ने ही उन्हें ताने दिया, और ताने भी इस कदर कि उस अपनी ही बेटी की हत्या के लिए वह बेबस हो गया। निश्चित रूप से ये एक सवाल खड़ा होती है कि क्या समाज के तानों से हम इतने प्रताड़ित हो जाएं कि अपनी ही बच्ची का गला घोंट दें, वो भी नेशनल खिलाड़ी, गोल्ड मेडलिस्ट? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और यह समाज के मुंह पर तमाचा है, समाज के उन वर्गों पर तमाचा है जो बेटी की कमाई को अवैध मानते हैं, गलत मानते हैं। बेटी बेटों से आगे है और उनकी प्रतिष्ठा समझिए। बेटी बेटों से हर मामले में श्रेष्ठ है, इसको समझिए। तभी तो पुराणों में भी लिखा हुआ है, यत्र नार्यन्ति पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारी पूजा की जाती है वहाँ देवता भी वास करते हैं। इसलिए नारी को सम्मान दीजिए। समाज के उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो इस तरह की भावना को छोड़कर तंज कसते हैं, खुद तो जीवन मज़े से जीते हैं और दूसरों को न जीने के लिए बेबस करते हैं। समाज के उन लोगों के मुंह पर यह एक करारा तमाचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनुभवी आंखें मीडिया, गुरुग्राम। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।